नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। शर्मसार हुई झारखंड विधानसभा, भिड़े बीजेपी झामुमो विधायक, आई मारपीट की नौबत। तो 5 दिनों की रिमांड पर कारोबारी विष्णु अग्रवाल। ईडी ने कोर्ट में कहा पूछताछ में सामने आएंगे कई बड़े राज। 7 दिनों की मांगी थी रिमांड। और छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के जांच की आंच अब झारखंड तक। नोएडा में दर्ज हुई एफआईआर में आया झारखंड का नाम। बाबूलाल बोले झारखंड में भी हुआ अरबों का खेल। और झारखंड में अगले 7 दिन खूब बरसेंगे बादल, होगी भारी बारिश, किसान कर सकेंगे रोपनी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां शर्मसार हुई झारखंड विधानसभा। भिड़े बीजेपी झामुमो विधायक, आई मारपीट की नौबत। और विधानसभा में उठा अडानी गोंदलपुरा खनन का मामला। बड़कागांव विधायक ने सदन में पूछा आम सभा के बगैर कैसे शुरू हुआ जमीन अधिग्रहण। दरअसल झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। सदन के भीतर बागवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुल्लू महतो और झामुमो के सुदिव्य कुमार सोनू भिड़ गए। हालात ऐसे थे कि मारपीट की नौबत आ गई। सदन के भीतर दोनों ने एक दूसरे को ललकारा, बाहें चढ़ा ली, साथ ही विधायकों ने बीच बचाव किया। संसदीय कार्य मंत्री सह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर माननीय जनप्रतिनिधियों का यह व्यवहार अस्वीकार्य है और निंदनीय है। जब विधायक ढुल्लू महतो और सुदिव्य कुमार सोनू के बीच मारपीट की नौबत आ गई तो स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने बीच बचाव किया। उन्होंने 20 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही रोक दी। दरअसल बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने झामुमो के सुदिव्य कुमार सोनू का नाम लेते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में लोग कोयले में दबकर मर रहे हैं। इस पर सुदिव्य सोनू ने कहा वह अपने क्षेत्र की चिंता करे। सुदिव्य सोनू ने कहा कि यहाँ जिस व्यक्ति का हवाला दिया जा रहा है उसका मौत मुंबई में हुई है। उनके शव को लाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। और हजारीबाग जिले में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को गोंदलपुर कोयला खान मिलने के बाद से ग्रामीण खनन का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध लंबे समय से चला आ रहा है। विधानसभा में बड़कागांव की विधायिका अंबा प्रसाद ने स्थापन का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि जब वहाँ ग्राम सभा हुई ही नहीं तो भू अर्जन की कार्यवाही कैसे शुरू हो गई। मैं लाखों लोगों की आवाज बनकर विधानसभा में यह बात रख रही हूँ। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में अगले 7 दिन खूब बरसेंगे बादल, होगी भारी बारिश, किसान कर सकेंगे रोपनी। दरअसल झारखंड में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन और लोकल सिस्टम मजबूत होने का असर झारखंड के मौसम पर दिख रहा है। यही वजह है कि बीते रविवार से ही राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 सप्ताह तक झारखंड का मौसम ऐसा ही होगा। हालांकि 28 से 30 जुलाई के बीच भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव से झारखंड में बारिश का अनुमान जताया गया था, लेकिन इसका ज्यादा फायदा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को हुआ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राजधानी रांची सहित आसपास के सभी जिलों में अगले 1 सप्ताह तक भारी बारिश होगी। इससे खेतों में इतना पानी होगा कि किसान रोपनी भी शुरू कर सकेंगे। गौरतलब है कि झारखंड में लगातार दूसरे वर्ष मानसून की बेरुखी से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। झारखंड में इस अवधि में अब तक 205 mm बारिश होनी चाहिए थे, लेकिन महज 104 mm बारिश हुई है। यह औसत से 36% कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रविवार से हो रही बारिश से यह आंकड़ा 3% के करीब पहुंच पाएगा। गौरतलब है कि रांची में आमतौर पर इस अवधि में 324 mm बारिश होती है, लेकिन अब तक महज 207.7 mm बारिश हुई है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के सदन के बाहर पक्ष विपक्ष के विधायकों की आमने सामने नारेबाजी और प्रदर्शन के माहौल गर्मा उठा। भाजपा और इंडिया के विधायकों ने सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले अलग अलग मुद्दों पर तल्खियां लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने राज्य में आदिवासियों की हत्या और बलात्कार के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफा की मांग की है। वहीं बीजेपी विधायकों ने 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों को झारखंड में मूल निवासियों के लिए आरक्षित करने, सीपीएम लीडर सुभाष मुंडा हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने, नियोजन नीति को स्पष्ट करने, झारखंड को सुखाड़ और अकाल क्षेत्र घोषित करने समेत कई मांगों से संबंधित तल्खियां ले रखी थी। दूसरी तरफ इंडिया के विधायकों ने भी केंद्र सरकार झारखंड से सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इंडिया के विधायकों ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को सूखा राहत के मद से पैसे नहीं दे रही है। झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 226 सूखाग्रस्त ब्लॉक की सूची केंद्र सरकार को सौंपी थी और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से सभी किसानों को 3,500 रुपए भी दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जो लाभ किसानों को मिलने वाला था वो अब तक नहीं मिला है। श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि झारखंड के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं और अब तक केंद्र सरकार ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। भाजपा को किसानों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है।
5 दिनों की रिमांड पर कारोबारी विष्णु अग्रवाल। ईडी ने कोर्ट में कहा पूछताछ में सामने आएंगे कई बड़े राज। 7 दिनों की मांगी थी रिमांड। दरअसल कारोबारी विष्णु अग्रवाल को 5 दिनों की रिमांड पर जेल भेजा गया है। दरअसल कारोबारी विष्णु अग्रवाल को 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था। विष्णु अग्रवाल की रिमांड पर सुनवाई हुई जिसमें ईडी को 5 दिनों की रिमांड मिली है। ईडी के वकील ने कोर्ट में यह आग्रह किया कि विष्णु अग्रवाल को 7 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। ईडी द्वारा रिमांड मांगे जाने का विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता ने विरोध किया, लेकिन ईडी की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक अमित सत्येंद्र ने अदालत को बताया कि लैंड स्कैम से जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उनमें विष्णु अग्रवाल भी शामिल है। ईडी के वकील ने बताया कि इनसे रिमांड में लेकर पूछताछ के बाद कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने विष्णु अग्रवाल को 5 दिनों के लिए ईडी रिमांड की मंजूरी दी है। गौरतलब हो कि जमीन से जुड़े मामले को लेकर खुलासा तब हुआ जब रांची के अफसर अली को ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले साल 2022 के 4 नवंबर को जमीन घोटाला में विष्णु अग्रवाल के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। बाद में 3 बार विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा गया। जमीन के तमाम मामलों के साथ चेसायर होम रोड की जमीन की खरीद में उनका नाम सामने आया था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के जांच की आंच अब झारखंड तक। नोएडा में दर्ज हुई एफआईआर में आया झारखंड का नाम। बाबूलाल मरांडी बोले झारखंड में भी हुआ अरबों का खेल। शराब घोटाले के जांच की आंच अब झारखंड में भी पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में नकली प्रिज्म होलोग्राम को लेकर नोएडा कासना थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस प्राथमिकी में झारखंड का भी जिक्र है। इससे कई सवाल खड़े होते हैं, क्या नकली होलोग्राम का खेल झारखंड में भी हुआ? थाने में दर्ज प्राथमिकी में झारखंड में भी उसी कंपनी द्वारा होलोग्राम छापे जाने की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश द्वारा यह एफआईआर छत्तीसगढ़ के ईडी द्वारा दिए गए पीएमएलए कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। एफआईआर में दर्ज झारखंड के जिक्र के बाद अब इस मामले में जांच की आंच झारखंड तक पहुंची है और इससे राज्य के उत्पाद विभाग के अफसरों की परेशानी बढ़ सकती है। झारखंड में शराब घोटाले को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पहले भी ट्वीट कर निशाना साधा और संभावना जताई कि झारखंड में भी शराब घोटाला हुआ है, इसकी जांच की जानी चाहिए। अपने ताजा ट्वीट में बाबूलाल ने लिखा, छत्तीसगढ़ के 3 अफसरों और रायपुर मेयर के भाई के विरुद्ध ग्रेटर नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि यही से फर्जी होलोग्राम बनाकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। इस एफआईआर के मुताबिक झारखंड में भी फर्जी होलोग्राम से शराब घोटाला हुआ है। इसका मुख्य साजिशकर्ता भी झारखंड शराब नीति का सलाहकार रहा है। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि फर्जी होलोग्राम बनाकर हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया गया।